लोगों की आवाजाही लगी थी। अमीर परिवार के घर की सजावट बेहद आकर्षक दिख रही थी, जबकि गरीब परिवार का घर सादगी से सजा हुआ था। गली में दो बहू पड़ोस में रहती थीं। एक बहुत अमीर थी तो दूसरी बहुत गरीब। वंशिका बड़े से आईने के सामने खड़ी थी। उसकी सास एकता उसे सजी धजी साड़ी पहनने में मदद कर रही थी। वंशिका का कमरा महंगे सामानों से भरा हुआ था और साज सज्जा भी भव्य थी। वंशिका, तुम बिल्कुल किसी फिल्म की हीरोइन लग रही हो। जब तुम दुर्गा माँ की आरती करोगी सबकी नजरें तुम पर ही होंगी। जी मम्मी जी, मैं खास पार्लर जाकर तैयार हुई हूँ। पूजा के बाद कुछ फोटोज भी खिंचवाऊंगी। सोच रही हूँ कि सोशल मीडिया पर डालूं ताकि लोग देख सकें कि हम कितने धार्मिक हैं। हाँ, देख लेना कि कैप्शन बढ़िया हो। लोग बस देखने के लिए ही आते हैं। कितने बड़े लोग हैं हम। मम्मी, हम दुर्गा माँ को क्या भोग चढ़ाएंगे? भोग? बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। आजकल कौन घर में खाना बनाता है? बिल्कुल सही बात है। इतना काम कौन करे जब सब कुछ बाजार से मिल सकता है। वंशिका मोबाइल पर खाना ऑर्डर करती है और फिर खुद की कुछ सेल्फी लेने लगती है। उसकी पूजा के नाम पर तैयारियों में सिर्फ दिखावा ही दिखता है। दूसरी तरफ राधा का घर। साधारण सी साड़ी पहने राधा रसोई में काम कर रही थी। उसकी सास मालती, पति अर्जुन और नंद प्रेरणा भी छोटी मोटी तैयारियों में उसकी मदद कर रही थी। कोई गेंदे के फूलों से घर सजा रहा था तो कोई खाने में राधा की मदद कर रहा था तो कोई मंदिर की साफ सफाई कर रहा था। घर के अंदर सादगी और शांति का माहौल था, पर हर काम श्रद्धा और भक्ति से भरा हुआ था। राधा, तुमने भोग की तैयारी कर ली? जी माँ जी, आज के लिए खास खिचड़ी और लड्डू बनाए हैं। दुर्गा माँ के लिए सब कुछ अपने हाथों से बनाया है। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी राधा। हमारी हैसियत से जितना बन सके वही काफी है। हाँ अर्जुन जी, लेकिन ये तो दुर्गा माँ की पूजा है। इसमें दिखावा नहीं, सच्ची श्रद्धा जरूरी है। चाहे कम हो लेकिन दिल से किया गया हर काम पूजा में स्वीकार होता है। दुर्गा माँ हमारी भक्ति से जरूर प्रसन्न होंगी, मुझे यकीन है। भाभी, आप हर साल इतनी मेहनत करती हैं। सच में आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शादी के बाद मैं भी बिल्कुल आपकी तरह ही दुर्गा माँ की भक्ति करूंगी और हर काम इतने प्यार और नेक से ही करूंगी। राधा हंसते हुए पूजा की थाली सजाती है और उसे मंदिर में रख देती है। उसका ध्यान पूरी तरह दुर्गा माँ की भक्ति में है और उसकी हर तैयारी में सच्चाई झलकती है। वंशिका का घर और राधा का घर आमने सामने है। वंशिका अपने मेहमानों के साथ बाहर आकर बड़ी बड़ी बातें करने लगती है। वहीं राधा अपने घर में चुपचाप मन से पूजा की तैयारी कर रही है। इस साल हमने पूजा के लिए खास इंतजाम किए। सब कुछ बाहर से मंगवाया है ताकि किसी चीज की कमी ना रहे। और देखो, मैं खुद कितना समय निकालकर पूजा में हिस्सा ले रही हूँ। हम अमीरों के लिए हमारा समय बहुत कीमती होता है, लेकिन मैंने फिर भी दुर्गा माँ की पूजा के लिए स्पेशल टाइम निकाला है। मुझसे बड़ा भक्त दुर्गा माँ का और कौन हो सकता है? अरे वाह वंशिका जी, आप तो हर साल नए नए तरीके से पूजा करती हैं। आपका स्टाइल ही कुछ और है। अमीरों की तो बात ही अलग होती है। काश कि हम भी तुम्हारे जितने अमीर होते तो दुर्गा माँ की पूजा पर हम भी इतना पैसा खर्च कर पाते। हाँ, हमारे पास जो कुछ है वो दिखाने में क्या बुराई है। आखिर दुर्गा माँ की पूजा का भी तो एक तरीका होता है। सबको पता होना चाहिए कि हम कितने समर्पित हैं। लोगों को दिखाना जरूरी है कि हमारे गांव में कितनी बड़ी और भाव पूजा होती है दुर्गा माँ की। और ये सब जो दिया हुआ है दुर्गा माता का ही दिया हुआ है, तो लोगों को दिखाना भी तो जरूरी है। यहाँ वंशिका अपने दिखावे को बढ़ा चढ़ा कर बोल रही थी। वहीं दूसरी ओर राधा के घर में सब शांति से पूजा की तैयारी कर रहे हैं। मालती दिए जला रही है और अर्जुन प्रेरणा के साथ फूलों से घर सजाने में मदद कर रहा है। प्रेरणा, तुम ये फूल मंदिर में लगा दो। दुर्गा माँ के चरणों में सादगी से फूल चढ़ाने का अपना ही सुख है। इसी के चलते दुर्गा माँ के आशीर्वाद की भागीदारी बन जाओगी। जी भाभी, अभी लगाती हूँ। राधा के घर में सब कुछ बहुत शांति से किया जा रहा था। उधर वंशिका ने पूजा शुरू कर दी। उसकी सास, ससुर और पति भी साथ में हैं, लेकिन उनका ध्यान बार बार फोन और तस्वीरों की ओर जा रहा है। पूजा के दौरान भी वंशिका बार बार अपने कपड़े और बाल ठीक कर रही है। घर में सब कुछ दिखावे के लिए हो रहा है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए। किसी में भी भक्ति भाव सच्चे प्रेम से नहीं थी। वंशिका, ये दीपक थोड़ा और साइड में कर लो, फोटो खींचने में दिक्कत हो रही है। जी पापा जी, कर रही हूँ। आपको भी ना पूरे स्टाइल के साथ फोटो चाहिए। अभी ठीक कर देती हूँ। अरे ध्रुव की भी फोटो लो। इस बार हमें पूरे परिवार की फोटो डालनी है सोशल मीडिया पर। मेरी भी कुछ सहेलियां सोशल मीडिया पर हैं। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि हम अमीरों में दुर्गा माँ की पूजा कितने भव्य तरीके से की जाती है। कितना पैसा लगाया हम लोगों ने। मैंने एक कैमरामैन को बुलाया है, वही सब बढ़िया फोटो लेगा। अच्छे अच्छे पोज दे देना, जैसे तुम चाहोगे वैसी फोटो आ जाएगी माँ। वंशिका की पूजा के दौरान दिखावे का माहौल बना हुआ है। कोई भी सच्चे दिल से माँ दुर्गा की पूजा में ध्यान नहीं दे रहा है। सबका ध्यान बस इस बात पर है कि कैसे उन्हें दूसरों से बेहतर दिखना है। गली सादगी से फूल चढ़ाते हैं और आरती गाते हैं।
जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरे ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी। आरती खत्म होने के बाद राधा हाथ जोड़कर दुर्गा माँ से कहती है, हे माँ दुर्गा, हमारी छोटी छोटी आराधनाएं स्वीकार करो, हमें सच्ची भक्ति और समर्पण का मार्ग दिखाओ और हमेशा सही रास्ते का मार्गदर्शन दिखाओ, जिससे कभी हम गलत रास्ते पर ना जाएं और आपकी भक्ति श्रद्धा से करें। राधा, तुमने हर साल की तरह इस बार भी दिल से पूजा की है। मुझे यकीन है कि माँ दुर्गा हम पर अपनी कृपा जरूर बरसाएंगी। हमारी जो ये गरीबी है, एक दिन दुर्गा माँ इस गरीबी को जरूर मिटाएंगी। हाँ माँ जी, भले ही हमारे पास दिखाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हमारी श्रद्धा सबसे बड़ी है। कल हमारे पास खाने के लिए होगा या ना होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे दुर्गा माँ पर इतना भरोसा है कि मेरी सच्ची भक्ति के चलते वो हमारी परेशानियों को कभी न कभी खत्म कर देंगी और 2 वक्त की रोटी जरूर देंगी। माँ दुर्गा की पूजा करके घर के सभी सदस्य बहुत खुश होते हैं। यही नहीं, उनके घर की आरती की आवाज से गली के लोग भी खुश हो जाते हैं। इसी के चलते दुर्गा माँ की पूजा समाप्त हो चुकी है। दोनों घरों में माँ दुर्गा के आशीर्वाद की प्रतीक्षा की जा रही है। अचानक एक चमत्कार होता है। वंशिका के घर की दहलीज पर माँ दुर्गा का स्वरूप आता है। वंशिका की नजर अचानक से दुर्गा माँ के स्वरूप पर पड़ती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। माँ दुर्गा माँ के पास आने ही वाली होती हैं कि तभी दुर्गा माँ के अंदर प्रवेश नहीं करती। दरवाजे पर खड़ी होकर वे वापस मुड़ जाती हैं। माँ दुर्गा वापस क्यों जा रही हैं? हमने तो सबसे महंगी पूजा की थी, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। अरे क्या हुआ, हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई गलती हो गई होगी तो हमें क्षमा कर दो माँ दुर्गा। शायद कुछ और भी करना चाहिए था। पैसों में कोई कमी तो नहीं छोड़ दी हम लोगों ने। माँ दुर्गा, हमें क्षमा कर दीजिए। भक्ति का मतलब दिल को समर्पित करना होता है और तुम सभी पैसों से अपनी भक्ति को तोल रहे हो। मुझे दिखावटी भक्ति नहीं चाहिए। मुझे ही लौट जाती हैं। वंशिका और उसका परिवार चकित रह जाता है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद उन्हें नहीं मिलता। दूसरी ओर राधा के घर में माँ दुर्गा खुशी खुशी प्रवेश करती हैं। राधा और उसका परिवार माँ का स्वागत करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। सभी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हे माँ दुर्गा, आपने हमारा घर आशीर्वाद से भर दिया। ये हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। आज हम सभी धन्य हो गए हैं आपके दर्शन पाकर। कुछ ना होकर भी इतनी अच्छी भक्ति तुमने की, इतने प्यार प्रेम से मेरे लिए भोजन तैयार किया और उसके बाद भी अगर मैं अपने सच्चे भक्तों को अपने दर्शन ना दूं तो ये तो नाइंसाफी होगी। चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ और अब मैं यहीं रहूंगी। देखना, मेरे सच्चे भक्तों के सारे दुख दर्द मैं बहुत जल्दी हर लूंगी। इस तरह गरीब परिवार दुर्गा माँ का बहुत अच्छे से स्वागत करता है। उनकी भक्ति के चलते उन्हें स्वयं दुर्गा माँ का आशीर्वाद मिलता है। कुछ ही क्षण में दुर्गा माँ वहां से गायब हो जाती हैं। धीरे धीरे गरीब परिवार की तरक्की होने लगती है और उनकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। इधर ये सब देखकर वंशिका के परिवार को अपनी गलती का एहसास होता है। अपना प्रायश्चित करने के लिए वो अगली दुर्गा पूजा के इंतजार में होते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि किसी भी धर्म या जाति के भगवान को पैसे से ज्यादा मनुष्य के हृदय से प्रेम होता है?